press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर मेरे YouTube चैनल लर्न यूनानी पे आप लोगों का मोस्ट वेलकम। तो BOMS सेकंड प्रॉफ में आज हम लोग कुल्लियात अदविया से एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है तरकीब अदविया या दवा के अज्जा तरकीबी, और इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स। तो इसमें पूरी डिटेल हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसके नाम के बारे में जानेंगे कि ये नाम क्या है। ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ हमने दवा के अज्जा तरकीबी, ठीक है, और तरकीब अदविया। ठीक, तो इसको तो बाद में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है मैंने दवा, दवा यानी ड्रग्स, कोई भी दवा हो, ठीक है, वो, और क्या है अज्जा और तरकीब, तीन लफ्ज़ हैं यहाँ। तो अज्जा यानी कोई पार्ट्स, ठीक है, कुछ भी जुज़, कोई छोटी चीज़ जो तरकीब पा रही है यानी आपस में मिल रही है, तब किसी दवा को वजूद मिला रही है। ठीक है, तब कोई दवा बन रही है, यानी कुछ अज्जा तरकीब पा रहे हैं या मिल रहे हैं आपस में, तो एक दवा बन रही है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहला, सपोज़ यहाँ एक मैंने दवा ले ली, एग है, सपोज़ एक अंडा है, ठीक है, समझने के लिए यह है, एक एग्स मैंने ले लिया। अब हम कह रहे हैं कि इसमें कुछ अज्जा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तब ये अंडा वजूद में आ रहा है। जैसे हम कहें कि इसमें एक प्रोटीन्स, ठीक है, इसमें फ़ैट है, इसमें विटामिन और मिनरल्स हैं। ये अज्जा जब बाहम आपस में मिलते हैं, वजूद में आते हैं, तब ये दवा बन रही है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसको समझने का। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा, एक अंडा है, हमने कहा कि जब प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आपस में मिलते हैं तो ये दवा, ये अंडा वजूद में आता है। ठीक है, वो जैसा होता है। ठीक, अब मैं इसी बात को पलट दूँ, दूसरे तरीके से कहूँ, दूसरी तरीके से अगर ये बात कही जाए कि ये एक दवा है, ठीक है, ये एक दवा है जिसमें हमें प्रोटीन मिलता है, जिसमें हमें फैट्स मिलता है, जिसमें हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, ये तरीके से भी कहा जा सकता है इसी बात को। ठीक, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पढ़ते हैं इस पूरे चैप्टर में कि एक दवा कैसे बनती है, कैसे वजूद में आती है, या एक दवा से हम एज ए तबीब हमें किसी चीज़ को इस्तेमाल करना है, चाहे वो प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट्स, कोई लकड़ी, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो हम कैसे हासिल करेंगे उसमें से। ठीक है, तो अब इस तरकीब अदविया के लफ्ज़ को समझेंगे, कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स के। इसको हम लोगों ने समझ लिया कि दवा की अज्जा तरकीबी यानी कुछ पार्टिकल्स, कुछ अज्जा मिल रहे हैं तो उस दवा को वजूद मिला रहे हैं। लेकिन अब इस लफ्ज़ के माने समझेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है तमाम दवाओं की तरकीब में मुख्तलिफ अज्जा हिस्सा लेते हैं। मैंने बताया आपको कि मुख्तलिफ अज्जा हिस्सा लेकर किसी एक दवा को तरकीब में लाते हैं। ठीक है, और इसके बाद कोई मुफरद और मुरक्कब वजूद में आता है। यहाँ इस वर्ड को देखिएगा, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद यानी सिंगल ड्रग्स, ठीक है, अकेली दवा, ठीक है, उसके बाद मुरक्कब यानी एक कंपाउंड ड्रग जिसमें कई सारी सिंगल दवाएं शामिल हो सकती हैं, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, वो मुफरद या मुरक्कब वजूद में आती हैं। ठीक है, दवा के इस मुख्तलिफ अज्जा के बाहम मिलने के अमल को ही तरकीब अदविया कहते हैं। यानी अगर तरकीब अदविया की डिफिनीशन की बात की जाए कि इन दवाओं के अज्जा जो बाहम आपस में मिल रहे हैं किसी एक दवा को वजूद में लाने के लिए, चाहे वो दवा मुफरद हो, सिंगल ड्रग्स हो, चाहे वो मुरक्कब कोई कंपाउंड ड्रग्स हो, ठीक है, हम उसी को कहते हैं तरकीब अदविया। ठीक है, फिर से देखिए, तमाम दवाओं की तरकीब में मुख्तलिफ अज्जा, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स उसमें शामिल होते हैं, मुख्तलिफ अज्जा हिस्सा लेते हैं, और इसके बाद कोई दवा मुफरद या मुरक्कब वजूद में आती है। दवा के मुख्तलिफ अज्जा के बाहम मिलने के अमल को, इसी मिलने के अमल को हम तरकीब अदविया कहते हैं। ठीक है, यानी दवा की तरकीब, दवा का कंपोजिशन कहते हैं। हम लोग बात करेंगे तरकीब अदविया की किस्मों की, टाइप्स के कितने होते हैं, कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें मैंने लिखा है तरकीब अदविया तबी और तरकीब अदविया सनाई। ठीक है, तो यहाँ इंग्लिश में नेचुरल कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स और ये आर्टिफिशियल कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स, इन्हीं दो टाइप्स के ये
तरकीब अद्विया होती है और इन्हीं को हमें पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहले देखिए, ऐसी सारी दवाएं, ठीक है, जो नबाती हो, मादनी हो, हैवानी हो, कोई भी हो, चाहे वो एनिमल ओरिजिन की हो या हर्बल ओरिजिन की, प्लांट्स ओरिजिन, या मादनी जियोलॉजिकल मेटेलिक ओरिजिन, मिनरल्स ओरिजिन की हो, जो ज़मीन से हासिल होती हो, ठीक है, ये तीनों कैटेगरी की कोई भी दवाएं हों, वो कुदरती तौर पर क्या होता है कि कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर आपस में उनके अज्जा मिलते हैं, और जब वो कहीं एक्शन करते हैं, यानी अपने फेल व इन्फयाल, यानी एक्शन और रिएक्शन पर जैसे वो करते हैं, उसके बाद एक जैसा मिजाज पैदा करते हैं, एक जैसा मिजाज पैदा करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। फिर से समझिएगा, तरकीब अद्विया तबई को नेचुरल कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए, ऐसी दवाएं जो कुदरती तौर पर अपने अज्जा के साथ मिलती हैं बाहम, वो दवाएं जब किसी पर भी एक्शन करती हैं अपना, वो या फंक्शन करती हैं, तो एक जैसा मिजाज पैदा करती हैं वो, ठीक है, उनका टेम्परामेंट अलग नहीं होता, और वो तबई तौर पर, कुदरती तौर पर जो हासिल हुई हों वही होती हैं, ठीक है, हम उसमें कोई फेरबदल नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया तरकीब अद्विया तबई। अब अगर आपको इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? वो तमाम दवाएं जो कुदरती तौर पर अपने अज्जा से बाहम मिलती हैं और अपने फ़ेल और इन्फयाल के बाद एक सा मिजाज पैदा करती हैं, वो दवाएं तरकीब अद्विया तबई या तबई दवाएं कहलाती हैं, नेचुरल कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स कहलाती हैं, ठीक है। तो वो सारी दवाएं जो नेचुरली हैं, उसमें हमने कोई फेरबदल रद्दोबदल नहीं किया हो, उसमें कोई चीज़ नहीं शामिल की हो, तो वो नेचुरल दवाएं कहलाती हैं, ठीक है। उसमें सारी कैटेगरी, आपकी तीनों कैटेगरी आ जाएगी, जो हैवानी दवाएं हैं, नबाती दवाएं हैं और मादनी दवाएं हैं। तो अब तरकीब अद्विया की सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग, तरकीब अद्विया सनाई, ठीक है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले कई लेक्चर्स में मैंने बताया कि हमेशा टर्म पर जाइए आप, जो लिखा हुआ है, जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, टर्मिनोलॉजीज़ जो लिखी हुई है, उस पर समझिए। वो लफ्ज़ अपने आप में ही बयां करता है कि मैं क्या चीज़ हूँ और मैं क्या हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ तबई है यानी नेचुरल, और यहाँ सनाई, सनाई का मतलब दरअसल एक पर्शियन लफ्ज़ है जिसके माने होता है इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जहाँ दवाएँ बनती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, या आप उसे कह सकते हैं लेबोरेटरीज़ या फार्मेसी, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ हमने लिखा है आर्टिफिशियल कंपोजिशन। आर्टिफिशियल काम वहीं होता है जहाँ हम अलग से कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इसको समझना है आपको, तो हम इसमें लिखते हैं कि तमाम ऐसी दवाएं जिसमें हमने कोई कारीगरी की हो, उन्हें हम तरकीब अद्विया सनाई कहते हैं, ठीक है। उस दवा में कोई चेंजेस किया हो, फेरबदल किया हो, कोई और दवा अलग से हमने ऐड किया हो, ठीक है, वो नेचुरल दवा नहीं रहती, वो दूसरी दवाओं के साथ और मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसको अगर लिखना हो एग्ज़ाम में तो आप लिखेंगे वो तमाम ऐसी दवाएं जिसमें हम कारीगरी करते हैं, उसमें फेरबदल करते हैं, तो वो तरकीब अद्विया सनाई कहलाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में मुरक्कबात सनाइया भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? मुरक्कबात सनाइया, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे मुरक्कबात सनाइया भी कहते हैं, यानी दवाओं में हमने फेरबदल किया, वो तबई तौर पर दवा नहीं है, हमने आर्टिफिशियल बनाया है उसे, उसमें कुछ चेंजेस करके, ठीक है। और इसके एग्जांपल सारी मुरक्कबात जो खमीरा और जवारिश, इत्रिफल, अर्क और सिकंजबीन, जितनी दवाएं, हबूब यानी गोलियां, पिल्स, ये सारी दवाएं आर्टिफिशियल कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स में आती हैं, ठीक है। तो उनके एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए। तो हम लोगों ने पढ़ा तरकीब अद्विया को जाना, उसकी डिफिनीशन, उसके टाइप्स, तरकीब अद्विया तबई और तरकीब अद्विया सनाई के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वो कौन कौन से अज्जा किसी दवा से हम हासिल करते हैं या किसी दवा में वो शामिल होते हैं, या कह लें कि एक दवा है, इसमें कौन से अज्जा हमें मिलेंगे। दोनों बात मैंने पहले ही बताया कि कोई दवा है, इसमें कौन से अज्जा हैं, या इस दवा से हम कौन से अज्जा पा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कितने टाइप्स के अज्जा हमको हासिल होते हैं, चाहे वो एनिमल ओरिजिन की ड्रग हो जो जानवरों से हासिल होती है, चाहे वो प्लांट ओरिजिन की ड्रग हो जो पेड़ पौधों से हासिल होती है, चाहे वो जियोलॉजिकल ओरिजिन या मेटेलिक एंड मिनरल ओरिजिन की हो जो हमें ज़मीन से हासिल होती है। उनमें
उन दोनों में, इन तमाम में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं वो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। लोग पढ़ने वाले हैं कि एक दवा में क्या क्या अज्जा मिलते हैं। ठीक है, कोई दवा हो तो इसमें क्या क्या चीज़ें, वो मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी जिसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस दवाओं को उनके अज्जा यानी उनके कंपोजिशन के हिसाब से, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से। ठीक, तो इन्हीं चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ अज्जाए लहमिया। लहम के मतलब होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, लहम का मतलब होता है प्रोटीन, और लहम का मतलब गोश्त भी लोग कहते हैं। कुछ किताबें लहम का मतलब गोश्त भी कहती हैं, क्योंकि गोश्त में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसी बिना पर, लेकिन असल में लहम का मतलब प्रोटीन्स होता है। लहमियात यानी प्रोटीन्स, तो इसको आप हमेशा याद रखिए, लहम मतलब प्रोटीन। तो अब इसको देखते हैं लहम को। तो देखिए, ये अज्जा जो प्रोटीन है, लहमियात, ये ज़्यादातर हमें हैवानात में पाए जाते हैं, यानी एनिमल ड्रग्स में। एनिमल ड्रग्स जो हमें हासिल होती है उसमें हमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ज़्यादा तनासुब में, ज़्यादा परसेंट में। ठीक है, और जो प्लांट ओरिजिन की होती हैं, नबातात, ठीक है, ये हैवानात हो गई और ये नबातात हो गए, जो प्लांट ओरिजिन की हर्बल ड्रग है। ठीक है, प्लांट ओरिजिन की जो ड्रग्स हो गई। तो हैवानात यानी एनिमल ड्रग्स में ये ज़्यादा परसेंट में पाई जाती है, इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। किसका? लहम का, प्रोटीन का, इस अज्जा का। ठीक है, और इसमें कम परसेंट में पाई जाती है प्रोटीन। ठीक है, अगर एग्जाम्पल ले लें तो इसमें गोश्त, ठीक है, या अंडा, मछली और चिकन, ये सारे एनिमल सोर्सेज जो हैं दवाओं के, इसमें लहमियात की परसेंटेज, इनका तनासुब ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर इसमें सब्जियों की बात करें, इसमें या प्लांट ओरिजिन की जो तमाम दवाएं, चाहे वो फ्रूट्स हों, नट्स हों, कोई भी चीज़ हो जिसमें प्रोटीन मिलता हो, तो उसमें कहीं ना कहीं गोश्त से कम ही मिलता है, एनिमल सोर्स से कम मिलता है। चाहे वो बादाम की बात करें कि बादाम में कितना प्रोटीन है, या किसी फल में, किसी सब्ज़ी में, क्यों भी, तो वो एनिमल सोर्स को पीछे नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये प्रोटीन के बारे में बात हो गई कि हमें दवाओं से प्रोटीन या लहम, अज्जाए लहमिया भी हासिल होता है। तो अब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो देखिए यही बात है, अज्जा, दवा के अज्जा तरकीबी, यानी इस दवा से हमें प्रोटीन भी मिल रहा है। ठीक है, या इस दवा में प्रोटीन शामिल है, ये भी कह सकते हैं, दोनों बातें। अगर आपको एग्ज़ाम में लाइन बाय लाइन लिखना हो तो आप लिखेंगे कि लहमियात आम तौर पे, या प्रोटीन आम तौर पे हैवानात में ज़्यादा तनासुब में मिलते हैं, जबकि नबातात या प्लांट ओरिजिन की दवाओं में कम परसेंट में, कम तनासुब में मिलते हैं, जिसके एग्जाम्पल आपको पता हैं। एनिमल सोर्सेज में आपको भी पता होगा और प्लांट सोर्सेज में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहले अज्जा के बारे में बात किया। हम लोग दूसरे अज्जा की बात करेंगे जिसका नाम है अज्जाए शकरिया। ठीक है, शकरिया यानी शक्कर, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये अज्जा हमें मिलता कहाँ है, कौन सी कैटेगरी की दवाओं से। ठीक है, तो देखिए, ये दवाएं आम तौर पे नबातात से हासिल होती हैं, यानी प्लांट ओरिजिन, नबातात से। ठीक है, तो देखिए अज्जाए शकरिया यानी कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको वो सारी प्लांट ओरिजिन की वो ज़्यादातर चीज़ें जो पता हों जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, जो मैंने अभी पिछला पढ़ा है अज्जाए लहमिया, अगर उसमें आपको इंग्लिश में भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड इन एनिमल सोर्स ऑफ ड्रग एंड लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन आर फाउंड इन हर्बल टाइप ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो आप इंग्लिश में भी उसे लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि मैं टोटल इंग्लिश में पढ़ाऊँ या उर्दू मिक्स, दोनों चीज़ें, तो अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को समझाऊँ कि जो चीज़ें आपको समझ आ रही हूँ। और नोट्स अगर बनाने में कि टोटल उर्दू में चाहिए या टोटल इंग्लिश में या मिक्स 50-50 हम लोग पढ़े, तो वो चीज़ें आप फीडबैक में ज़रूर दिया करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे अज्जाए शकरिया की, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की, कि ये हमें कहाँ मिलते हैं। तो ये हमें प्लांट ओरिजिन में ज़्यादा तनासिब में, ज़्यादा परसेंट में मिलते हैं। ठीक है, तो एक तरह का कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स में हमने जाना कि प्लांट ओरिजिन में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और एनिमल ओरिजिन में थोड़े कम मिकदार में होते हैं। ठीक, तो इसके एग्जांपल अगर आपको लिखना है तो अंगूर, ठीक है, और गन्ना, यानी ईख, शुगर केन और ग्रेप्स।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप ओट्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कुटा हुआ जौ, ठीक। तो अलग अलग चीज़ें बहुत सारी हैं, तो आप अपने हिसाब से प्लांट ओरिजिन की जो सूटेबल एग्जाम्पल एग्ज़ाम में याद आ जाए वो लिख लीजिए, ठीक है। और अगर इसे लाइन बाय लाइन लिखना है तो आप लिखेंगे अज्जाए शकरिया आमतौर पे नबातात से हासिल होते हैं और उनके एग्जाम्पल मुंदरजा झेल हैं। ये लिख के आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग तीसरे नंबर पे बात करेंगे अज्जाए शहमिया की। शहम का मतलब होता है फैट्स, ठीक है। तो यानी फैट्स हमें किन किन चीज़ों से मिलता है या किन दवा में फैट्स होता है। तो देखिए बेशतर ज़्यादातर हमें फैट्स के शक्ल में रोगनियात हासिल होते हैं, ठीक है, रोगन वो हासिल होते हैं। और अगर हम बात करें एनिमल सोर्सेज में या प्लांट सोर्सेज में, ठीक है, दोनों में, एनिमल और प्लांट सोर्सेज में, तो देखिए एनिमल में आपको मिल जाएगा घी, ठीक है, रोगने गाव। जो घी है वो कहाँ से हासिल हो रहा है, हम क्या करते हैं पहले दूध हासिल करते हैं, दूध से हम घी निकालते हैं, तो घी में भी फैट्स होते हैं, तो वो भी शहम की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद इधर अगर बात करें तो रोगने बादाम और रोगने जैतून, बादाम और जैतून ये दोनों कैटेगरी इसमें आएगी आपके प्लांट ओरिजिन में, ठीक है, क्योंकि जो जैतून ऑलिव का प्लांट है उससे जैतून का तेल मिल रहा है, उसमें फैट्स है, और जो बादाम मिल रहा है वो भी प्लांट से, उससे हमें फैट मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह हमने बात की घी की, ठीक है। तो इसमें अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे कि अज्जाए शहमिया हमें हैवानात और नबातात यानी प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन दोनों से हासिल होती है, और इनके अज्जा लतीफ़ और कशीफ़ होते हैं यानी वोलेटाइल होते हैं। अगर आप घी गर्म करें तो उड़ जाएगा, धुआं, ब्लैक कलर का धुआं तेज़ी से उड़ता है और घी लास्ट में ख़त्म भी हो सकता है उड़कर, गर्म होकर, ठीक है। उसी तरह इनके अज्जा लतीफ़ होते हैं, ठीक है। और इसमें आप लिखेंगे कि ये शहमियात, ये अज्जा एनिमल सोर्सेज भी मिलते हैं और प्लांट सोर्सेज से भी मिलते हैं, दोनों से, ठीक है। उनके एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, रोगने गाव, रोगने जैतून, दोनों एग्जाम्पल आप दोनों ओरिजिन की दवाओं के लिख सकते हैं। तो फैट्स हमें इन दो चीज़ों से मिलता है। फोर्थ नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे तुर्श के बारे में। तुर्श यानी एसिड्स। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो कुछ ऐसी फल होते हैं जिससे हम एसिड्स भी हासिल करते हैं। तो देखिए आमतौर पे ये तुर्श या तुर्शियात एसिड्स हमको नबातात से हासिल होते हैं, प्लांट ओरिजिन से हासिल होते हैं, ठीक है। और उनके एग्जाम्पल अगर आप जानें तो सबसे पहला लेमू, ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो अनार, और उसके बाद इमली। ये तीन नबातात एग्जाम्पल के तौर पर, और इनसे हम तुर्श हासिल करते हैं, या इन चीज़ों में तुर्श शामिल होता है, तुर्श का कंपोजिशन होता है, ये भी बात आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में लिखना हो तो आप लिखेंगे आमतौर पे नबातात में तुर्श पाए जाते हैं, जिनके एग्जाम्पल है लेमू, अनार और इमली। अब हम लोग 5वें नंबर पे बात करेंगे अज्जाए बोरिकिया की, ठीक है। बोरिकिया, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एल्कली, ठीक है, केमिस्ट्री की बातें हैं, एल्कली मैटर्स, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए ये हमें हासिल होते हैं नबातात से, नबातात यानी प्लांट ओरिजिन की ड्रग से, ठीक है, उससे हमें हासिल होते हैं ये, ठीक। वाइट पाउडर्स होते हैं वो हम लोग नबातात से हासिल कर बनाते हैं। हम लोग इसको समझेंगे एल्कली को। तो देखिए एल्कली एक अरेबिक लफ्ज़ से बना है जिससे हम कहते हैं अल्कलवी, ठीक है। अब इसके क्या माने होता है? इसके माने होता है एशेज ऑफ दी साल्ट वाट। अब ये क्या चीज़ है इसको समझेंगे, ठीक है। ये साल्ट वाट और एशेज का मतलब राख, चूरा, ठीक है। और साल्टवार्ड का मतलब होता है ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे पेड़ पौधे जो नमकीन माहौल में, पहाड़ों में जहाँ नमकीन वातावरण होता है, नमकीन इन्वायरमेंट होता है, साल्टी इन्वायरमेंट, वहाँ पर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टालवार्ड, ठीक है। ऐसे पेड़ पौधे जो नमकीन माहौल में बड़े होते हैं, पनपते हैं, उन्हें हम कहते हैं साल्टवार्ड। तो उनके जो राख हैं, उनको जला के जो चूरा बनता है, वही चीज़ यहाँ पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। और इसमें जो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो है नतरून बंजावी, ठीक है। नतरून
बन जावी, ठीक है। सोडियम बेंजोएट, ठीक, लेकिन सोडियम बेंजोएट जो है, सोडियम बेंजोएट जो है वो एक इनएक्टिव साल्ट है, ठीक है। इनएक्टिव साल्ट है, जब ये वाटर पानी के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो बेंजोइक एसिड में बन जाता है, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यही बेंजोइक एसिड हम लोग हासिल करते हैं नबातात से, प्लांट से। कौन कौन से प्लांट से? हम इसे हासिल करते हैं ब्लूबेरीज से, हम इसे हासिल करते हैं एप्पल प्लांट्स यानी सेब से, उसके बाद हम इसे हासिल करते हैं लौंग से, हम हासिल कर सकते हैं इसे सिनेमन दालचीनी से, हम इसे हासिल कर सकते हैं टोमेटोज़ टमाटर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक एल्कली कहलाती हैं, अज्जाए बोरीकिया। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि ये आम तौर पे नबातात से हासिल होते हैं, जिसमें कि हमने एग्जाम्पल लिखा बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट, ठीक है। और हमने थोड़ा सा उसके बारे में हिस्ट्री जानी कि ये क्या होता है। और ये जो सोडियम बेंजोएट है हम अपने कवामी दवाएं, जिसमें कवामी दवाएं का मतलब जिसमें हम चाशनी या शक्कर या शहद का कवाम बनाकर हम दवाओं को जिसमें बनाते हैं उसमें मिलाकर हम ज़्यादा देर तक इस्तेमाल में रखते हैं कि प्रिजर्वेटिव के तौर पर कई महीने चले। जो दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं, कवामी दवाएं, माजून, खमीरा, जवारिश, जितने भी, ठीक है, उन सब में सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड का जो ये इनएक्टिव सॉल्ट है, ये मिला के हम दवाओं को मुद्दत हयात यानी उनकी एक्सपायरी डेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है कि ज़्यादा दिन तक दवाएं चले, ख़राब ना हों। अब हम लोग छठे नंबर पे बात करेंगे नमकियात की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साल्ट, नमक, ठीक है। तो ये नमक भी कुछ दवाओं से हासिल होता है, ये भी यानी कुछ दवाओं के कंपोजिशन में नमक शामिल होता है। तो नमक हम हासिल करते हैं किन्हीं दवाओं से, या दूसरे पहलू में कहें कि कुछ दवाएं हमारे पास हैं जिसमें नमकीन अज्जा होते हैं, ठीक है। तो अब जानेंगे इनमें सिर्फ सेम वही बात, आमतौर पे ज़्यादा तनासुब में ये प्लांट्स में मिलते हैं, प्लांट ओरिजिन में, प्लांट ओरिजिन या हर्बल ओरिजिन, ठीक है। और आमतौर पे इन प्लांट्स को, इन दवाओं को हम जलाकर उनका नमक हासिल करते हैं। तो ये जो जलाने का अमल और नमक हासिल करने का, ये जब आप थर्ड प्रॉफ में आ जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे सैदला में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको जानना है कि कुछ दवाएं आमतौर पर जो ये अज्जा हैं नमकियात, हम उन्हें प्लांट से हासिल करते हैं, ठीक है। उनके एग्जाम्पल हैं नमक, नमक, तुर्ब, तुर्ब का मतलब होता है मूली, यानी मूली का नमक, ठीक है। और अब कैसे जला के इसे हासिल करते हैं ये सब सैदला में पढ़ा जाएगा, ठीक है, जब आप थर्ड प्रॉफ में आ जाएंगे तब, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको लिखना हो इस बात को तो लिखेंगे आप कि आम तौर पर साल्ट, नमक नबाती दवाओं में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल, जिसका मसलन आप लिखेंगे नमक तुर्ब, ठीक है, मूली का नमक। अब 7वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे समग्यात की, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं गम्स, ठीक है, गोंद। तो गोंद जो ज़्यादातर हमें हासिल होता है वो प्लांट ओरिजिन की दवाओं से हासिल होता है, प्लांट से, ठीक है, प्लांट से हासिल होता है। और ये पानी में आप जब इन्हें घोलेंगे तो आसानी घुल जाते हैं, बहुत आराम से। गम्स जो होते हैं वो पानी में बहुत ही आसानी से घुल जाते हैं और ये हमें प्लांट से मिलते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं समग, अरबी और कतीरा, समग अरबी और समग कतीरा, ठीक है। ये दो गोंद एग्जाम्पल में। और अगर आपको पूरी लाइन लिखनी हो तो आप लिखेंगे आम तौर से समगियात नबाती दवाओं से मिलते हैं और इन्हें पानी में हल करना, घोलना बहुत ही आसान होता है, जिसके एग्जाम्पल समग अरबी और समग कतीरा हैं। तो अब 8वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे राल की, रेजिन्स, ठीक है। तो ये राल जो है, जो गम्स हमने पढ़ा अभी, गम्स, गोंद, समग, उन्हीं के ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखता है। और समग पानी में घुल जाती है, गोंद हमने बताया पानी में घुल जाती है, लेकिन रेजिन, राल पानी में नहीं घुलती, अल्कोहल में घुलती है ये, ठीक है, अल्कोहल में इसे हम डिज़ोल्व करते हैं। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको जानना है तो वो है सकमूनिया, ठीक है, सकमूनिया। और इस बात को आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे कि आमतौर से नबात से हासिल होता है और ये समग की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और ये अल्कोहल में हल होता है। रेजिन, राल अल्कोहल में बासानी हल होता है, जिसका एग्जाम्पल है सकमूनिया,
9 नंबर पे हम लोग बात करेंगे अज्जाए लौनिया की, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कलरिंग सब्सटेंस, या रंगने के जो काम आते हैं, ठीक है, या ऐसी दवा जिसमें रंगने वाले अज्जा होते हैं या रंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें समझते हैं, ये आम तौर पे नबातात से हासिल होते हैं, प्लांट से हासिल होते हैं, और ये हमें रंग देते हैं, कलर्स देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ज़ाफ़रान, इंग्लिश में हम कहते हैं सैफ़रान, हिंदी में केसर, ठीक है। केसर से हम जर्दी माइल रंग यानी येलोइश रंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पोमीग्रेनेट, अनार, अनार के फूल से हम लाल रंग हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो सब्ज़ माइल प्लांट्स हैं, जो पत्तियां हैं हरी भरी, उनसे क्लोरोफिल से हम ग्रीन यानी सब्ज़ रंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे नबातात से हासिल होते हैं और हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया, तो ज़ाफ़रान से, ज़ाफ़रान उससे हम जर्दी माइल रंग, येलोइश रंग लेते हैं। उसके बाद मैंने बताया अनार, अनार के फूल से, ठीक है, रेड कलर मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो सब्ज़ रंग है, पत्तियां जो है, लीव्स वगैरह, जो लीव्स हैं उनसे आप, लीव से क्लोरोफिल से ग्रीन रंग आपको मिल जाएगा, ठीक है, ग्रीन्स। तो ये सारे नबातात ही तो हैं, ये पेड़ पौधे जिनसे हम कलरिंग सब्सटेंस हासिल कर रहे हैं, या उन दवाओं में ऐसे अज्जा शामिल हैं जो कलर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अज्जाए लौनिया कलरिंग सब्सटेंस के बारे में। तो अब 10वें नंबर पे हम लोग बात करेंगे जौहरे अफ़ाल की, ठीक है, जिसे हम एल्कोलाइड्स कहते हैं या एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी दवा के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो ये आम तौर पे हमें नबातात से हासिल होता है। ज़्यादातर दवाएं पेड़ पौधे से ही हासिल होती है, हर्बल ड्रग्स की ओरिजिन की हैं, ठीक है। तो एग्जांपल समझिए, इसमें आपने नाम सुना होगा ओपियम, अफ़ीम, अफ़ीम। वैसे अफ़ीम तो ढेर सारे अज्जा उसमें शामिल होते हैं, ठीक है, सिंगल अफ़ीम में बहुत सारे अज्जा। लेकिन अगर बात करें हम उनके एल्कोलाइड्स की या उनके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो जो डोमिनेंट होता है उसे हम कहते हैं जौहरे अफ़ाल, ठीक है। डोमिनेंट का मतलब जो अपना असर ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। तो ओपियम के बारे में बात की जाए तो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन। तो जौहरे अफ़ाल ये है इसका। उसके बाद अगर बात करें, अगर नक्स वोमिका, कुचला आप जानते होंगे, तो उसमें उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है स्ट्रैकनिन, ठीक है। तो हम जौहरे अफ़ाल को नबातात से हासिल करते हैं, और जो हर दवा में एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है वही डोमिनेंट होता है उस दवा में, ठीक है। और देखिए, जैसे ओपियम में इसके बहुत सारे अज्जा हैं और उनके अलग अलग काम हैं, ये कई जगह काम कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मॉर्फिन है, जो कि सिडेटिव या एक पेन किलर के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। तो वो इसका जौहरे फ़आल हो गया। अगर आपको एग्ज़ाम में ये बात लिखनी हो तो आप लिखेंगे ये नबातात से हासिल होते हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल में आप ये दोनों बात लिख सकते हैं, ओपियम और मॉर्फिन, और दूसरा नक्स वोमिका और स्ट्रैकनिन, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लिंक अपने जूनियर और बैचमेट को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो पसंद आए या नहीं आए, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक आप देना चाहें, और उससे वीडियो में क्या तब्दीलियाँ की जाएं वो भी पता चले कि आपको टोटल उर्दू में मटेरियल चाहिए या इंग्लिश में या दोनों लैंग्वेज में, जिस तरीके का आपको समझ में आए वो चीज़ें ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह उसमें भी चेंजेस किए जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।